राइट साइड से लेफ्ट लेफ्ट कमर को गोल करके ऊपर उठाएंगे, सांस अंदर लेते हुए। हिप्स को नीचे दबा के रखें, कमर को ऊपर उठाएं। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। लेफ्ट अपना ऊपर लेके क्रॉस करें, लेफ्ट के ऊपर अपना क्रॉस और लेफ्ट साइड पे देखिए, घुटने राइट साइड, राइट लेग ऊपर, राइट साइड पे देखिए, दोनों घुटने लेफ्ट साइड, लेफ्ट लेग ऊपर, लेफ्ट साइड पे देखिए, दोनों घुटने राइट साइड पे, लंबे सांस लेते रहें। राइट लेग ऊपर देखो, लेफ्ट लेग ऊपर लें, और लेफ्ट हैंड से पकड़ लें, राइट फुट को लेफ्ट साइड पे लेके जाएं और लेफ्ट हैंड से पकड़ लें। अब घुटने को सीने की तरफ खींचे, राइट वाले घुटने को सांस निकालते हुए, एक्सेल, वापस, एक्सेल,
लेफ्ट राइट राइट लेग फोल्ड करें पेट की तरफ पकड़ने हाथ से लेफ्ट राइट लेफ्ट ये पोजेज हो रहे थे मेरे आने से पहले, तो इसीलिए फिर मैंने स्ट्रेचिंग कराई है लोअर बैक को बेहतर रखने के हिप जॉइंट्स के लिए, क्योंकि मेरे आने से पहले जो है वो इसी की ही एक्सरसाइजेज हो रही थी मेरा ख्याल में, हिप जॉइंट्स के लिए, शैटिका नर्व के लिए, कमर से जो दर्द हमेशा टांग की तरफ आता है और साइड पे आता है और टांगें दर्द करती हैं, इस हवाले से ये पोजेज और ये स्ट्रेचेस बेहतरीन हैं। और ज़्यादातर जो लोग बैठे रहते हैं उनको लाजमी ये स्ट्रेचेस हिप जॉइंट्स के हवाले से करने चाहिए। आजकल जो है ना, ये मैं देख रहा हूँ आम है हिप फ्रीजिंग, हिप ये शोल्डर फ्रीजिंग का तो आम लफ्ज़ सुनते हैं आप लोग, हिप फ्रीजिंग जो है ये आम है, लोगों को इस चीज़ का पता नहीं चलता, इस चीज़ की समझ नहीं आती। जब उठते हैं चेयर से बैठ के तो एकदम सीधे होकर नहीं चल पाते, मैक्सिमम लोगों को देखता हूँ जब वो उठते हैं तो सीधे होकर चल नहीं पाते। ये इतना बड़ा इशू है कि पूरा जिस्म जो है वो इसी से स्टिफ हो जाता है। आपकी लोअर बैक जब खिंच जाती है, कमर खिंच जाती है, निचला हिस्सा, तो आपके पूरे जिस्म में जो है वो समझ लें कि सख्ती आ गई, और जिससे फिर आपकी जिस्म की मूवमेंट खराब हो जाती है, आपके जिस्म में हरकत करना आसान नहीं रह जाता। तो ये हिप जॉइंट की जो फ्रीजिंग है, इसके लिए जो है वो लाजमी ये स्ट्रेचेस किए जाएं और आप हमेशा फिर एक्टिव रहेंगे। ये जो सुस्ती की वजह होती है, सुस्ती की वजह भी हिप जॉइंट की फ्रीजिंग है। हिप जॉइंट को बहुत ज़्यादा आप कोशिश करें फ्लेक्सिबल रखें। अगर आप सदा जवान रहना चाहते हैं, सदा जवानी का ताल्लुक हिप जॉइंट्स के साथ है। जिसके हिप जॉइंट फ्लेक्सिबल है, हिप जॉइंट में फ्लेक्सिबिलिटी पूरी है, उसको बुढ़ापा नहीं आता, वो लड़कों की तरह हर तरह की हरकतें करता रहता है। ये जो हरकतें खत्म होती हैं, ये हिप जॉइंट की फ्रीजिंग है, तो इस पे जरूर काम करें। थैंक यू वेरी मच। असलम साहब अगर हैं तो अपने अपनी सीट को तय लगाएं। अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाह
सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लम अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद